प्रथम प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण लड़का वैश्य वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है? ब्राह्मण लड़का वैश्य वर्ण की लड़की से क्या शादी कर सकता है? शास्त्र क्या कहता है? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, इसके लिए शास्त्र आज्ञा करता है जैसे कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सब की एक क्रम लगाइए। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण जिसको मुख कहा है, और क्षत्रिय जिसको बाहु का है, भुजा का है अपना, और वैश्य जिसको अपना उदर का है, और शूद्र जिसको ठाकुर जी ने अपना श्री चरण का है। तो महाराज श्री, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से कर सकता है, यानी ब्राह्मण जो है एक नीचे कर सकता है। ठाकुर जी के जो अंगों में जो दिखाया गया, ब्राह्मण लड़का क्षत्राणी से विवाह कर सकता है जी, लड़का लड़की से। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय लड़का ब्राह्मणी से विवाह नहीं कर सकता। मतलब क्षत्रिय लड़का हो जी तो वो ब्राह्मणी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण लड़का क्षत्राणी से विवाह कर सकता है। ठीक है, ये शास्त्र की आज्ञा जी। और क्षत्रिय वैश्य से विवाह कर सकता है। वैश्य की माने कि क्षत्रिय लड़का वैश्य लड़की से कन्या से विवाह कर सकता है। और वैश्य को कहा गया वैश्य वैश्य में करे और शूद्र शूद्र में ही नहीं करे। वह छूट केवल क्षत्रिय और उसके लिए ब्राह्मणों के लिए दिया गया, वैश्य के लिए नहीं जी। वैश्य अपनी उसमें करे और शूद्र अपने में करे। और ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ कर सकता है, क्षत्राणी के साथ कर सकता है, और क्षत्राणी वैश्यानी यानी कि वैश्य की कन्या के साथ कर सकता है। ये प्रेम पत्र भी है, राधा नाम लेखन। अगला प्रश्न है, व्रत उपवास रखकर क्या गाय को रोटी दे सकते हैं? जी महाराज श्री, जैसा कि कहा, साथ में ये भी बता दें क्या मनुष्य को रोटी दे सकते हैं? दोनों को बता। जी महाराज श्री, एकादशी व्रत के लिए तो ये विधान है कि मनुष्य को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है मनुष्य को? ना स्वयं अन्न खाए ना किसी को दे। जी, लेकिन जानवर को हम क्यों दें, इसका भी निष्कर्ष। जानवर एकादशी नहीं करते जी, क्योंकि कर्मयोनि केवल मनुष्य को ही कहा गया है और किसी को नहीं। तो कर्म का फल केवल मनुष्य को ही मिलता है, जानवरों को नहीं मिलता है। इस कारण से एकादशी में निषेध कर दिया गया है, मनुष्य मात्र को हमें अन्न नहीं देना चाहिए एकादशी के दिन। लेकिन जो दूसरे व्रत होते हैं तो वो केवल हमारे लिए होते हैं। जैसे हम नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो जो हो सकता है सामने वाला नहीं रख रहा है, तो नहीं रख रहा है तो उसको हम खिला दें। कोई हर व्रत में किसी को अन्न दे सकते हैं, लेकिन एकादशी में नहीं। जी, क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके लिए कहा गया पूरे मनुष्य जाति को करना चाहिए, कर्तव्य न करने। और व्रत करो तो अच्छा है, ना करो तो कोई दोष नहीं, लेकिन एकादशी व्रत न करो तो दोष है। तो हम दूसरे का व्रत खुलवा रहे अर्थात उसको अन्न दे रहे हैं, तो उसके लिए दोष बन रहा है और हम उसमें साथी हैं। इसलिए एकादशी को मनुष्य किसी भी मनुष्य को अन्न का दान न करे। और गाय को कर सकता है, गाय को रोटी दे सकता है, किसी भी जानवर को दे सकता है, क्योंकि गाय जो है वो कर्म योनि नहीं, कर्म योनि के लिए मनुष्य है। तो व्रत में आपने प्रश्न किया कि क्या व्रत में हम गाय को रोटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। गाय को रोटी देने में गाय को कोई दोष नहीं लगेगा, न रोटी देने वाले को। लेकिन मनुष्य यदि एकादशी को अन्न खाता है, मनुष्य को दोष लगता है। यदि हम उसको अन्न देंगे तो दोष में भागी। अब एक प्रश्न हो रहा है, वो ये है राधाशरण जी, हम व्रत कर रहे हैं एकादशी का, लेकिन मेरे सास ससुर परिवार पति नहीं करता। यदि हम उनके लिए रोटी ना बनाए, उनको रोटी ना खिलाए, तो घर में तो लठ बजेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? आपका क्या कहना है? महाश्री, आप ही ऐसे ऐसे संकटों से बचाते रहते हैं। हाँ। तो उन्हीं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ। और आपने कई बार पहले भी किया, इसका निराकरण किया है। तो उसमें आया है, क्योंकि आप एक ने प्रश्न किया था माता जी ने कि हमारे पति भजन नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम संत सेवा करो तो तुमको मैं नहीं रोकता, और मैं पाप करता हूँ तो तुम मुझको मत रोको। आपके सामने बात जी जी, ये प्रश्न आया था, तो आपने बहुत अच्छा समझाया था इसमें। तो आपने ये सच्ची घटना, कुछ समय पहले उसका पति कहता है कि मैं तुमको भजन से नहीं रोकता, तू कर भजन, कर दान पुण्य, जा संतो, मैं तुमको नहीं रोकता भजन करने से, तो तू मुझको पाप करने से, शराब पीने से, मांस खाने से क्यों रोकते? बस तू मुझको मत रोक, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तो पत्नी को हुआ चलो कोई बात नहीं, पति मुझको कम से कम रोकता तो नहीं है। हाँ जी, तो उसी में आपने
पूरा उसे ध्यान समझाया था। उसके समय भी नहीं, उतना समय भी नहीं है, लेकिन उसी के आधार पे बताऊंगा। तो इसमें मुख्य महाराष्ट्री यदि भजन कर रहे, एक व्यक्ति भजन कर रहा है और उसके पीछे यदि पूरा परिवार में कोलाहल है, पूरा वातावरण खराब है, तो आप थोड़े से भक्ति के पीछे पूरा माहौल खराब कर लेंगे और राग दोष में पड़ जाएंगे। तो ना करें, मैंने उनकी बात मान लें जी। तो मैंने प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात मान नहीं, लें। ये स्वयं तो भक्ति करें। जैसे कि प्रश्न था क्या, आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, तो आप भक्ति कीजिए, लेकिन परिवार वालों के लिए आपको रोटी बनाना पड़ेगा। तो वहाँ यदि बना रहे हैं तब सही है, वहाँ कोई दोष नहीं, लेकिन आपको तो एकादशी व्रत करना ही करना, इतना तो है। तो अभी हमने जो कहा था कि हम किसी को अन्न देंगे दोष नहीं लगेगा, तो एकादशी का व्रत एक माता कर रही है, लेकिन उसकी मजबूरी परिवार में अपने परिवार के लिए रोटी बना रही है, परिवार को खिला रही है, मनुष्य है वो परिवार वाले भी, तो उनको हम रोटी देंगे, क्या उसको दोष लगेगा महिला को? महाश्री शास्त्र अभी तो कहा था कि मनुष्य को देंगे दोष लगता है, अन्न नहीं देना चाहिए मनुष्य को। तो अब हम दूसरी बात करें कि अन्न दे सकते हैं, तो क्या दोष नहीं लगेगा? शास्त्र तो कहते दोष लगेगा। आप क्या कहते हैं, दोष लगेगा कि ना दे? मैं वही लठ बजने दो नहीं। बस वही निष्कर्ष है महाश्री, थोड़े के पीछे थोड़ा सा, यदि पुण्य के पीछे थोड़ा सा, पाप के पीछे यदि बहुत बड़े पाप से बच जाए तो वो ठीक है, थोड़ा सा पाप कर लेना। यही उत्तर है, यही उत्तर है। देखो दोष तो फिर भी लगेगा आपको, लेकिन यदि आप नहीं देंगे दोष से बचने के लिए, तब उससे भी बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि घर में कलेश होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तुम्हारे भी भजन में विघ्न पड़ेगा। तो इसलिए आपके भजन में विघ्न ना पड़े, इसलिए भक्ति के लिए, भगवान के लिए उनको रोटी दे दो, तो कोई फिर दोष नहीं लेगा। भाव यही रहे कि घर में कलेश होंगे, यदि नहीं दूंगी, कलेश होने से विघ्न पड़ेगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो और पाप लगेगा, इनको भी लगेगा लड़ाई का पाप, मुझको भी लगेगा। तो ये लड़ाई का बड़ा पाप है और रोटी देने का छोटा पाप है। जब पाप कंपलसरी हो करना है तो उस समय व्यक्ति एक को चुनना हो तो किसको चुने? छोटे को चुने। जब पाप दो प्रकार से, दो रास्ते हैं, इस रास्ते जाओगे तब भी पाप लगेगा, इस रास्ते जाओगे पाप लगेगा, और ये दो ही रास्ते आगे जा रहे हैं। अब हमको जाना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में क्या करें? किसी भी रास्ते चलो पाप लगेगा। बस एक रास्ते चलकर ज्यादा पाप लगेगा, एक रास्ते से चलकर थोड़ा पाप लगेगा जरूर। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बड़े पाप को छोड़कर छोटा कर लें। इसी बात को लक्ष्य में रख करके एक श्लोक आया है वृंदावन शतक में। यदि आप ब्रज का अखंड वास करना चाह रहे हैं और आपके परिवार वाले आपके ब्रजवास में प्रत्येक महीना आपके खाते में पैसे डालते रहते हैं, उससे आप खर्चा पानी करके ब्रजवास कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वालों ने पैसे डालने बंद कर दिए। अब आप संत के पास गए और कहा कि महाराज घर वाले कहते हैं ही आके ले जाओ, अब मैं वृंदावन से जाऊं लेने के लिए घर, क्या करूं? तो संत ने कहा वृंदावन छोड़ करके घर पैसे लेने मत जाओ, तो यहां चोरी कर लो। तो कहा पाप लगेगा, ये तो हानि है चोरी करने से। मैं मानता हूं चोरी करने से हानि है, लेकिन ब्रज छोड़कर आपका अखंड ब्रजवास का नियम है, इतनी बड़ा नियम आपका है, आप अखंड ब्रजवास को छोड़ करके पैसे लेने घर जाओगे, उसमें ज्यादा हानि है और चोरी करने में कम हानि, और करनी पड़ेगी तुमको। नहीं तो फिर घर जाओ, घर जाओगे बड़ी हानि। जब हानि होनी है तो फिर थोड़ी हानि से काम चला लो, बड़ी हानि छोड़ो, अर्थात घर मत जाओ पैसे लेने, यही चोरी कर लो। ये है महिमामृत में, चोरी कर यही कर लो, लेकिन बाहर मत जाओ। यहां तक कि इससे भी आगे एक, मैं तो कहना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों मन में आ गया, इसको भी कह दूं। यहां तक कहा अखंड ब्रजवास किया और पत्नी की याद आई और पत्नी ब्रज से बाहर है, कहते पत्नी के पास मत जाओ, यही वैश्यावृत्ति कर लो। जबकि बड़ा डेंजर शब्द है, लेकिन वृंदावन महिमामृत में लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वैश्यावृत्ति कर लो, इसका अर्थ यह है कि वैश्यावृत्ति करने से जितना पाप लगता है उससे भी बड़ा हानि की बात है। तो आप अखंड ब्रजवास छोड़ करके घर जा रहे हो। पर हमारा शरीर पे याद आ गया, जब प्रथम बार मैं श्लोक को पढ़ा मैंने इससे ये सिद्ध किया गया कि वृंदावन छोड़ने में जितनी हानि है उतनी हानि वैश्यावृत्ति करने में भी नहीं होती। मतलब ये है, मतलब ये वैश्यावृत्ति का कोई वो नहीं किया जा रहा है मंडन,
बल्कि ये कहा जा रहा है कि ब्रजवास छोड़ने में जितनी हानि है उतनी हानि तो वैश्यावृत्ति करने में भी नहीं। ब्रज छोड़ करके घर पैसे के लिए जा रहे हैं, इसमें अखंड ब्रजवास की जो महिमा, उसका जो तुम उससे वंचित हो रहे हो घर जा करके, उससे भी माने उसमें जितनी हानि है उतनी हानि तो चोरी करके खाने में भी नहीं है। ये इसका अर्थ है, न कि इसमें न चोरी का मंडन किया गया न वैश्यावृत्ति का, बस समझा ये गया कि ब्रज को छोड़ने में इतनी हानि है, इतनी हानि तो चोरी करने में भी नहीं है, ब्रज में इतनी हानि तो वैश्यावृत्ति करने में भी नहीं जितनी हानि ब्रज को छोड़ने में है। इतनी महिमा है अखंड ब्रजवास की, ये उसका भाव है। तो मतलब जब दो हानियां उठानी पड़ जाए तो एक हानि कर लो, छोटी वाली। अर्थात यदि आप घर वालों को एकादशी के दिन अन्न नहीं देंगे, रोटी नहीं देंगे, तो जो क्लेश होगा, जो लड़ाई झगड़े होंगे, उसमें ज्यादा हानि हो जाएगी भक्ति की, और जो आप अन्न खिलाएंगे उससे कम हानि है। इसलिए कम हानि कर लो, अर्थात दे दो रोटी एकादशी को परिवार वालों को, लेकिन न दे करके क्लेश मत करो।